घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। पहली बात तो ये कि एक बुजुर्ग आदमी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि गोबर पी गया, गोबर खा गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूं आपकी, तो मंत्री जी से माफी तक नहीं मांगी गई। वो उसमें भी उसने 6-7 दिन लगा दिए कि माफी भी मांग लेता, माफी भी नहीं मांगी गई। इस बात को मानता हूं। 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन का टाइम ले लो मंत्री जी, हाथ जोड़ के नहीं, दादा गौतम से पैर पकड़ के माफी मांगो, पैर पकड़ के, और विधानसभा मांगो। ऐसा नहीं होता। अभी करीब 1 हफ्ता पहले विधानसभा में एक एपिसोड हुआ है। एक दादा गौतम विधायक हैं, हमारे सीनियर विधायक हैं, 80 साल उम्र है उनका, चीरहरण हुआ है। कैसे हुआ है आपने देखा भी होगा। मैं गौतम जी का प्रण के बीमारी ये ठाके लग रहे हैं बीमारी के, बीमारी में डॉक्टर दूर कर सका है, बीमारी कही जा रही है। बस का भी नहीं है नाम पर गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है, कौन सी दुकान में जा पड़े, कौन से कड़क जा पड़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। रामगढ़ गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं 10 किलो गोबर पी गए थे। बताओ, ये कह रहे हैं दिल से बता रहा है, विधानसभा अध्यक्ष हंस रहा है। ये चीरहरण इसी को बोलते हैं। ये पीछे सारे हंसने लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय सुनिए, आई वांट टू क्लैरिफाई। देखिए, डॉक्टर साहब ने बात जो कही है, 10 किलो गोबर पी गए थे। भाई एक काम करे, तू फाइया पी दे, कटार पी दे, तो यार अगर मैं 10 किलो गोबर पी गया ना, तो 1000 किलो। अरे भले आदमी शर्म कर कुछ तो, तू ठीक है मंत्री बन गया, एक मिनट। ये डॉक्टर, इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। कितने लोगों के पंप दिवाऊंगा, 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके 30,000 बाद में किसी के दिए, किसी के नहीं दिए। कितने गलत काम करेगा हमारे रिश्तेदार से 20 लाख रुपए। इस विषय को भी खत्म कमाल की बात है, रिकॉर्ड भी होगा, ये रिकॉर्ड भी होगा। ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। पहली बात तो ये कि एक बुजुर्ग आदमी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि गोबर पी गया, गोबर खा गया। तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूं आपको कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष जी भी हंस रहे हैं, जो भी उसमें विधायक भी हंसे, तो ये किसके पास सबूत है भैया कि 10 किलो गोबर खा गया, पी गया? ये विधानसभा में कई और चीजें हैं। और मैं तो दादाजी से भी ये कहूंगा कि आप भी बताओ, ये जो आप कह रहे हो यहाँ पे जो आरोप ला रहे हो पैसे खा गया, सबसे पहले तो ये विधानसभा का अपमान हुआ है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। और इन लोगों को सब ने वोट दे गए, 36 बरादरी के लोगों ने, एक समाज ने नहीं, 36 बरादरी के लोगों ने वोट दे गए, वहां पे भेजा हुआ था। मैं 1 हफ्ते से मैं इसलिए नहीं बोला, मैं इसे देख रहा था क्योंकि मैं तो बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे। मुझे लगता है ये मंत्री जी की, कल मैंने वीडियो देखी, दादा गौतम की भी देखी। दादा गौतम भी ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी के अनुशासित से पाई हैं, बात पार्टी से ऊपर है, पार्टी की नहीं है दादाजी। आप लोग तो अभी अरविंद शर्मा जी की मैंने देखी, मंत्री जी की, तो मंत्री जी से माफी तक नहीं मांगी गई। वो उसमें भी उसने 6-7 दिन लगा दिए कि माफी भी मांग लेता, माफी भी नहीं मांगी गई। अब ये मामला एक विधानसभा स्तर तक का नहीं है,
ये सामाजिक मामला है। मैं 10 जगह गया हूं इस दौरान, 200 लोगों ने मेरे को फोन पे गोबर खवाया है। अलग अलग जगह गया हूं, वहां लोग ये मजाक बना रहे हैं। और मजाक की बात ये है कि ये जो एपिसोड हुआ है, मुझे लगता है ये मंत्री जी ने महापाप किया है। एक बुजुर्ग आदमी को कहना और एक समाज के अंदर, ये गोबर एक आदमी को नहीं खिलाया गया है, ये सबको खिला दिया गया है। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि नेता का मतलब समाज नहीं होता है। ये नेता समाज नहीं है। अगर नेता समाज होते तो पूछना, मंत्री जी से आप पूछना, जब परावर में परशुराम जयंती का टेंट गिरा था तो कहां थे मुख्यमंत्री जी, कहां बोल रहे थे? जब ब्राह्मण, काला ब्राह्मण, जब कहां थे? जब फरसे तक गर्दन काटने की बात आई तब कहां थे? जब ब्राह्मण भारत छोड़ो जेएनयू में लगे तब कहां थे? कभी बोलिया? कभी एक भी वर्ड बोलिया? मेसराम आके यहाँ पे गाली दे के गया था ब्राह्मणों को, कभी बोले? अरे कौन सा समाज है, कौन से समाज के नेता? तो जो लोग इनको समाज समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं वो समाज नहीं है नेता। कल नवीन जैद को समाज समझने लग जाओगे, कल मैं कोई गलती कर दूंगा इसका मतलब समाज की गलती नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं अरे, और गलती उनकी भी नहीं है, मौका हमारे लोगों ने दिया है। मैंने कहा अरे खीर खाया करते बाबा, हाँ खाया करते, हम तब भी खावे हैं। ताती खाया करते, हाँ ताती खानिया भी है भाई, लेकिन फरसा ठानिया बामण है, हम गोबर खानिया कौन है? और जो आप लोगों को कहो, कोई अगर कहता है तो उसके लिए ये जवाब है, गोबर खानिया खवानिया होंगे भाई, उड़ा विधानसभा में बैठे होंगे। समाज के बारे में जर्नलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खीर खानिया भी, हम ताती खानिया भी हैं और हम फरसा ठानिया भी हैं। समाज में एक मजाक बना दिया गया। और मैं आज भी इस बात को मानता हूं, 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन का टाइम ले लो मंत्री जी, हाथ जोड़ के नहीं, दादा गौतम से पैर पकड़ के माफी मांगो, पैर पकड़ के, और विधानसभा मांगो। ऐसा नहीं होता चौराहे पे बेइज्जती कमरे में जाकर माफी भी नहीं। समाज से लेट के माफी मांगिए, लेट के कती। हम समाज के लिए जब कोई बात हो FIR मार पाओ, लड़ाई हम करें। ये एमएलए पे मिल रही है टिकट विकेट, MP को घनी बड़ी बात कौन है? कदे घनी बड़ी बात माने, और ये मंत्री हम ना मानते, मंत्री मुख्यमंत्री के मैं बात जब समाज की है तो ये उन हजारों फरसादारिया नौजवानों का अपमान है जिन्होंने फरसा उठाकर 2 सरकारों के कब्जे से जमीन ली। उन लोगों के मेरे पास, मैं बताना लग रहा है ना, मेरे पास फोन आ रहे हैं। मैं इसीलिए नहीं बोला रहा भाई कोई बात नहीं, गलती हो जाओ तो गलती तो मान ले, गलती नहीं गलता हो रहा है, गलता। और फिर भी गजब की बात है, अरे थोड़ी बहुत तो मतलब एक बुजुर्ग आदमी था, एक बूढ़ा आदमी है, क्या भी पाइया उसकी गलती है, तने तो 10 किलो कर रखी है। और बोला पार्टी का मैटर है, अब दोनों को पार्टी वाला ने कह दिया तो मुख्यमंत्री साहब ये बामणा के बीच में आने की जरूरत नहीं है। सैनी साहब, CM साहब बताओ हैं हम, ये सामाजिक मामला, ये कोई राजनीतिक मामला, थारी पार्टी का मामला नहीं है। अब ये अक पार्टी का मामला होगा, इन बैठा गए, डरा दोगे, धमका लोगे, कर लियो जो कुछ कर लियो, हमने कोई मतलब नहीं है। और मैं उन नौजवान साथियों से कह रहा हूं, क्योंकि जो दुम छल्ले हैं, जिनको काम, जिनका दलाली करना है, एजेंट है, जो समाज के झूठे ठेकेदार बन रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो समाज मिट्टी मिल जाएगा। इन 10-20 फुट तो नीचे हो गया नहीं वे। 2 साल लड़ाई चली थी सरकार के साथ, 2 साल ये फरसा लेकर लड़ाई करी थी। तो भाई जो कहे हैं ना कि ये खीर खानिया थे, हाँ बिल्कुल, समाज 36 बरादरी मान सम्मान इज्जत करे भाई, हम तो जावे हैं। दादा दादा क्यों कहे हैं? दादा वाले काम कर रहे हैं जब तक कहते होंगे ना। ये लोग हमारे को जो कह रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको हम बता दें भाई हम तो भोलेनाथ वाले बामण हैं, परशुराम वाले बामण हैं, चाणक्य वाले बामण है, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे वाले बामण हैं। हम कौन है गोबर खानिया खवानिया बामण कौन है भाई?
तो ये मजाक सोसाइटी में कम से कम समाज से मन कोई काम करे हैं तो कोई बरादरी देख के तो नहीं करे ना भाई। चाहे कोई भी लड़ाई लड़ी, चाहे कौन सी भी लड़ाई लड़ी है, चाहे नौकरियां की लड़ाई लड़ी, चाहे पेंशन की लड़ाई लड़ी, चाहे जमीन की लड़ाई लड़ी, चाहे खेल कोटे की जमाई, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ी, चाहे बीपीएल कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग, कोई भी, हमने तो कभी कोई बरादरी देख के तो नहीं लड़ी भाई, सबके लिए लड़े हैं। और भाई जो भाई ये कहे हैं आके गोबर खानिया है तो भाई मैं मन दे दियो, कितने गिनौते दोगे गोबर खाने के, मैं आ जाऊंगा। गोबर खवाओगे, खीर हलवा खवाओगे, मैं जाऊंगा खाना भाई। अगर भाई तुमने गोबर खवाना है, खीर खवानी है, लेकिन मैं यही कहूंगा आके ये जो एपिसोड हुआ है, समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। पार्टी वार्टी हमने फूको, हमने कोई लेना देना नहीं है। और मंत्री जी लौट के मांगनी पड़ेगी, कति लौट के। न्यू को ना बात बने, आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या कांड कर दिया है। शायद आपको बताने वाले नहीं बता रहे होंगे, सही ढंग से नहीं बता रहे होंगे आपने कर क्या दिया है। वो समाज के ऊपर है कि आप लोगों को माफ करेगा नहीं करेगा। और अब आने वाली भगवान परशुराम जयंती, परशुराम जन्मोत्सव होगा, मैं तो सबसे अपील करूं भाई, खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो मेरे भंडारा में, और परावर भी खीर बनेगा, हलवा बनेगा, खीर खावेंगे, हलवा खावेंगे, फरसा ठावेंगे। वे बामण है जो कोई थर तक है ना कि मैं उनने कह दियो गोबर खाने वाले खिलाने वाले और होंगे, हम नहीं है। हम खीर हलवा खानी है, फरसा ठानी है, बामण है, और सबके लिए ठावे हैं, न्याय के लिए ठावे हैं। तो ये जो हुआ है, और जिस तरह से वहां पे गोबर तो उड़ा वो खाना लाग रहे थे, सारे के सारे जो दांत पड़न लाग रहे थे, गोबर तो उनने खा लिया। तो इसलिए हमारी ये 24 घंटे ले ले, 48 घंटे ले ले, 72 घंटे ले ले मंत्री जी, मैं कोई पार्टी से मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी का। आपको माफी मांगनी चाहिए, दादा गौतम से माफी मांगनी चाहिए, पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए, और आपको समाज से माफी मांगनी चाहिए, लौट के माफी मांगनी चाहिए, लौट के। इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप, और आपको इस बात का पता होगा कि पाप क्या होता है। और जब जरूरत पड़ेगी समाज की तो हम तो ये फरसा ठानेंगे। ये मान सम्मान स्वाभिमान जगाने के लिए ये फरसा ठाया था। मेरा कोई इंटरेस्ट को ना इसमें, मन ने कुछ ना लेना देना, सब कुछ छोड़ के बैठा हूं, सब क्या है त्याग के बैठा हूं मैं, मन ने जरूरत ना है। लेकिन अगर समाज का इस तरह मखौल उड़ाया जाएगा, इस तरह का मजाक बनाया जाएगा, अपने ही लोग मजाक बनवाओगे, तो उनको उनकी हद में रखने के लिए फरसा ठाना जरूरी है। ये नहीं है अगर मतलब कोई भी कुछ भी बोल देगा। अरे थोड़ी बहुत रहे, जिन जाकर उनसे पूछो जो गांव में है, जो बेचारा तम तक गाड़ी घोड़े सिक्योरिटी लेनी यार के थार दौड़ता है, जाकर उससे पूछो, जाकर समाज के उस व्यक्ति से जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है, और कोई बोल रहा है तो उसका और कुछ इसे बोला, इसने बोला दाब दो, इसने दाब दो, न्यू नहीं दब्या करा कुछ। आज का जमाना दबन का ना, मारे लखे तम से कोरडी बैठो और कोरडी खाओ, हमने कोई मतलब ना ठरते। लेकिन समाज से बड़ा ना तो कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, और ना कोई पार्टी है। ये पार्टी 100 साल पहले बनी होंगी, ये तो हजारों साल से है समाज। और मैं 36 बरादरी के भाइयों थे, साथियों थे, मैं ये कहूं भाई, एक आम इंसान को कहने से तुम गोबर खा ले कोई फायदा नहीं है। कहनी है इन तक कहो, जाकर नेताओं से कहो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मजाक का पात्र बनाया गया है समाज को, और इसकी मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी भरपाई होगी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं समाज के उन नौजवान साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा, आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये नेता किसी के नहीं होते, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इन नौजवान साथियों से, मैं उन फरसादारियों से जो मान सम्मान स्वाभिमान वाले हैं बामण है, और जो खीर खाने वाले हैं वे बामण है, मैं नुकू हुंत है ये जो पिंडी चाट, ये तलवे चाट, ये पानी मार, ये दलाली करने वाले, ये समाज के ठेकेदार, ये नकली, इनसे बचना है। और बोल लो, जितना बोल सकते हो बोल लो। जो बूंद होनी थी होली, और रुक नहीं सकती है, बोल के
ताकि आगे कोई इस तरह की गलती नहीं कर पावे, किसी की नेता की हिम्मत नहीं हो पावे, कुछ भी बकवासबाजी कर देगा। और मैं देख रहा था एक वीडियो है कल, बोला सैनी साहब ने बोला बैठ के वो करवा दिया। सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, इस बामणा की पंचायत में पंचायती बनने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी में पंचायती बनो, शोभा बने। यो मामला सामाजिक है, और ये सामाजिक जो मामला है, अब की बार मैं उन सब नौजवान कहूं जितने भी हैं, मान सम्मान स्वाभिमान वाले, पिंडी चाट तड़वे मार पानी मार नहीं, अग भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती जब होगा, सबके इनके हिसाब कर दो। अगर ये लोग माफी नहीं मांगते हैं समाज से, तो बिल्कुल हिसाब कर दो। मेरी तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप इसको कुछ भी समझो, ये बूंद जो होनी थी या होली या रुक नहीं सकती, और या ये बूंद है या उनको छोड़ दो, या बूंद जो पानी मार हैं, पिंडी चाट हैं, ठेकेदारी करें समाज के नाम, तो उनको छोड़ दो। एक मान सम्मान 98 नहीं 99% समाज, हमारा समाज स्वाभिमानी है, और वो फरसादारी है, वो खीर खनिया भी है, हलवा खनिया भी है, और वो 36 बरादरी के भाईचारे के लिए 7 सालनिया है, सबकी गैला बना कर रखनिया है, सबके लिए आशीर्वाद देने आओ, शराब नहीं दे रहा की सतह। और इससे बड़ी शर्म की बात जो हो रही है, अरविंद शर्मा जी मंत्री जी उसको गोबर खाने की कह रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष हंस रहा है, विधायक हंस रहे, गजब बात है रे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो हुआ है ये। और समाज को देखना, समाज के नौजवान साथियों को खासकर, उनसे मेरी अपील है, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। कल नवीन जैद अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब समाज नहीं है। नवीन जैद का मारो 20 जूते पकड़ गए, नवीन जैद का मारो लठवे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज उसका जिम्मेदार नहीं होता है। कल मैं कोई गलत काम करूं, या कोई किसी भी बिरादरी का कर रहा है, कोई किसी भी बिरादरी का कोई आदमी अगर गलत काम करता है, तो उसकी बिरादरी जिम्मेदार नहीं होती है, उसकी बिरादरी को उसका हंसी का पात्र नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए मैं तो अपने नौजवान साथियों से और सारी 36 बिरादरी के भाई करें, भैया अगर आपने ठीक लगा मैं कोई बात गलत कर रहा हूं, तो मैंने बेशक को गलत को मैं मान लूंगा आपकी बात ने। और भाई मैं दादा हम मांगे तेरे तक कति हाथ जोड़ के न्यू माफी मांगे, कति तेरी गैला जो होया, कति दादा गैला गलत होया है, और दादा का चीरहरण हुआ है, और इस उम्र में हुआ है, दादा की मजबूरी होगी बेचारे ने। वीडियो भी उस तरह बनवाई है, पहले बताओ, वीडियो भी उस दौरे बनवाई पहले। तो ये तो घमंड है यार, ये तो सीधा कितना बड़ा है, कितना बड़ा घमंड है। घमंड तो रावण का नहीं चला, रावण तो योद्धा था, ज्ञानी था, भोले का भगत था। थारे में तो इतना ज्ञानी भी को ना, कोई योद्धा भी को ना, थारे में क्या घमंड है? अरे थारी कौन सी पार्टी रे? मैं तो 20 साल से एक स्टैंड पे हूं, क्या पार्टी बदल ली? क्या ये पार्टी के सिपाही हो तुम्हें? आज किसी पार्टी के सिपाही हो, काल किससे के हो जाओगे, परसों तीसरी पार्टी के सिपाही हो जाओगे, क्या ये सिपाही हो तुम्हें? तो समाज का को बख्श दो भाई, बख्श दो। बहुत मुश्किल था, बहुत ताकत लगाकर समाज में जागृति लाने की कोशिश करें हम। और ये अपमान, ये उन फरसादारियां का अपमान है, एकले दादा गौतम का नहीं है, या एकले समाज का नहीं है, ये 36 बिरादरी का अपमान है। क्योंकि वहां एक ब्राह्मण ही वोटा देता, ये जा नहीं रहे उड़ा बड़ के, सारी बिरादरियां ने वोट दी है, सबका अपमान होया है। तो सबसे गलती माननी चाहिए, सरो समाज से गलती मानो, और दादा गलती मानो। यार 80 साल का आदमी हो रहा है, वो कित बेचारे की आत्मा भटकती है, क्या करे उसकी गल तुमने। और गजब, मतलब वो तो बोल रहा है, तो उसने तो दुष्यंत चौटाला को बिराना के कह दिया, आज तक हमने तो उसकी भी ना सुनी यार, उसने भी ना कही कि मैंने इतनी बूंदी बात तो उनने भी ना की किसी ने। वो तो सब तक है, मारते के कह दे है, तो बड़ा बुजुर्ग है तो क्या बात होगी, बड़ा बुजुर्ग है ना। और मैं वीडियो में देख रहा था, बोले हम बड़ा भाई है, सम्मान करते हैं, गोबर खवा का सम्मान, यू सैनी साहब का करते हैं, गोबर खवा का सम्मान बेरा पाट जाएगा कर दे। और अपने और की बड़े बड़े नेता कर दे ना गोबर खवा का सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान करा। अभी भी इस बात को रियलाइज नहीं हो रहा, अभी भी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाइयों, पिछले एक हफ्ते में कम से कम 200-300 फोन आए हैं मेरे पास, 200-300। मैं मगा रहा ठीक कोई बात ना, होगी गलती मानने के लिए एक हफ्ता चाहिए था।
और गलती उड़े मतलब कितना बैठ के कहा बड़ा भाई विधानसभा में गलती मान, विधानसभा में पैर पकड़ के गलती मांग। और मैं तो ये कह रहा हूं विधानसभा अध्यक्ष को भी गलती माननी चाहिए। अगर दांत दिखाओ था, कितने बढ़िया दांत हैं, क्या ये दांत एक आदमी की सरेआम बेइज्जती करने लग रहे हो और उसके बाद दांत पाड़ो हो। लाया जा रहा था ना, वो ये जो दांत पाड़निया थे ये उनके मुंह में आ रहा था, ये गोबर उनके मुंह में। अरविंद शर्मा ये कहते हैं जो